हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीमा और बीमीय सूत्र के बारे में। ठीक ना, देखेंगे कि बीमा होता क्या है और बीमीय सूत्र होता क्या है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है बीमा। ठीक है, बीमा और बीमीय सूत्र। तो बीमा और बीमीय सूत्र से पहले हम पढ़े हुए थे कि हमारा भौतिक राशि क्या होता है। ठीक है, भौतिक राशि में पढ़ते कि हमारा मूल राशि क्या होता है ना, आधारी राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है और क्या तो पूरक राशि क्या होता है। तो पूरक राशि हमारे पास कितना है, 2 है, जो कि क्या है, व्युत्पन्न ही राशि का एक पार्ट है। ठीक, जो कि होता है व्युत्पन्न ही राशि, लेकिन जिसका मात्रक जो होता है वो शून्य होता है और उसका मात्रक हम उसमें रेडियन में मेजर करते हैं और एस्टे रेडियन में मेजर करते हैं। तो किसका रेडियन में, किसका एस्टे रेडियन में, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीमा के बारे में। तो किसी भी भौतिक राशि को MLT के फॉर्म में अगर लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना, MLT, जहाँ पर M जो होता है वो मास, L जो होता है सो लेंथ और T जो होता है वो टाइम। ठीक है, मास लेंथ टाइम के अगर फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, ठीक है, मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, ठीक, तो उसका जो पावर जो आता है ABC, कुछ भी पावर आए, ठीक ना, तो वही का पावर क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। किसका, तो वो क्वांटिटी का। जैसे कि मास हो गया, यानी ये द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का जो पावर है A, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बीमा, तो A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली इसको समझा जाता है। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, मैथमेटिकली इसको समझा जाता है। और बीमा क्या हो गया, M का बीमा, यानी कि द्रव्यमान का बीमा यहाँ पर A है। मान ली है कि A है, किसी में देखेंगे 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में -1 होता है। -1 कब होता है उसके बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पर लेंथ का है, तो लेंथ के बीमा है B। तो लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई से होता है। क्या होता है, लंबाई से। फिर टाइम का बीमा हमारे C है। अगर किसी भी भौतिक राशि को MLT यानी कि द्रव्यमान, दूरी और टाइम के यानी समय के रूप में क्या करते हैं, इसको हम निरूपित करते हैं यानी दर्शाते हैं, तो उसका जो पावर जो होता है भौतिक राशि का, उसको हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। और यही सूत्र को हम क्या कहते हैं, तो बीमीय सूत्र कहते हैं, बीमीय समीकरण कहते हैं। ठीक, तो डिफिनीशन लिखना तो लिख लीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, नोट्स आपको दे देंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स। तो यहाँ देख लीजिए, आप देखें कि हम भौतिक राशि का कैसे उसका MLT के रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्या MLT के रूप में हम कैसे लिखते हैं और इसका बीमीय सूत्र कैसे बताते हैं। सो तो पहले किसी भी क्वांटिटी का बीमीय सूत्र जानने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मूल राशि का, हमारा जो मूल जो भौतिक राशि है उसके बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि मूल ही राशि से क्या बना है, व्युत्पन्न राशि बना है, और मूल ही राशि से क्या बना है हमारा, तो पूरक राशि बना है। तो हम पहले मूल राशि के जो डायमेंशन होता है यानी कि बीमा होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, ठीक है, मूल राशि, उसका मात्रक, ठीक है, और बीमीय सूत्र। हो गया मूल राशि। पहला हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, इसको हम M से सूचित करते हैं। किससे, M से। यानी कि जो अंग्रेजी में जो इसका मूल राशि का जो अंग्रेजी का वर्ड होता है उसका हम लेते हैं पहला अक्षर। क्या, पहला अक्षर लेते हैं। जैसे कि द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास कहते हैं, तो मास का काली पहला लेटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पहला ही लेटर लिया जाता है। ठीक ना, जिससे उसको निरूपित करते हैं वो भी लिया जा सकता है, कभी कभी उसके मात्रक को भी हम ले लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो द्रव्यमान के बाद हमारा हो जाएगा लंबाई। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और उसको लेते हैं L फॉर लेंथ। ठीक है, लेंथ ही लंबाई। उसके बाद हमारा हो जाएगा समय। समय को हम सेकेंड में सूचित करते हैं। ठीक है, समय को हम सेकेंड में, सेक नहीं सेकेंड। ठीक है, और समय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम फॉर T फॉर टाइम से हो जाएगा ये। अब इसका जो पावर होगा वही समय का क्या होगा, बीमा होगा। क्या होगा, समय का बीमा होगा। और बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, तो M। और इसको कैसे निरूपित करते हैं, तो बड़ा जो बॉक्स होता है,
ठीक ना। बड़ा जो कोश होता है उसके अंदर हम लिखते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, क्या विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम किससे, तो एम्पियर से करते हैं। ठीक है, क्या एम्पियर से। तो यहाँ पे विद्युत धारा है, इसका बीमा जो होता है हम ए भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। आई क्या होता है, तो इसका जो सूत्र जो होता है, यानी कि विद्युत धारा को जो हम दर्शाते हैं करंट को, वो आई से दर्शाते हैं, आई बराबर Q/T। इस तरह से इसका जो आई होता है ये भी हम ले सकते हैं और ये भी। तो ज़्यादातर यूज जो होता है वो आई का होता है। क्या होता है, आई का। ठीक, तो हम यहाँ पर आई भी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं। ठीक ना, जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन यूज होता है, तो आई यूज होता है। ठीक, हमारे ये हो गया। तो हमारे ये 4 मुख्य हो गया। ठीक है, और हमको अभी इसी पे पढ़ना है। क्या है, हमको इसी पे पढ़ना है, आगे हमको नहीं जाना है। और 3 हमारे पास है जो कि है ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा, जो कि हमको फिजिक्स में भी यूज नहीं है। हम जब ताप में जाएंगे, ठीक है ना, ताप चैप्टर यानी उष्मागतिकीय में हम जाएंगे तब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और वहीं पे हम उसको पढ़ेंगे कि वहीं पे हमको याद रहे। ठीक, यहाँ पर हमारा कोई यूज नहीं है अभी तक। ठीक है, पूरा जो पहला चैप्टर उसमें हमको पहला जो वॉल्यूम है उसमें कोई हमको यूज नहीं है, उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं ये हो गया हमारा मूल राशि का डायमेंशन सूत्र। ठीक है, अब इसी डायमेंशन सूत्र की सहायता से हम व्युत्पन्न राशि का डायमेंशन सूत्र निकालेंगे। ठीक है, डायमेंशन सूत्र यानी समीकरण निकालेंगे। तो ये 4 हैं जो कि आपको नोट डाउन करना है। क्या करना है, नोट डाउन करना है। कर लीजिए नोट डाउन। अब हम करेंगे व्युत्पन्न राशि पर। ठीक है, क्या करेंगे, व्युत्पन्न राशि। हमारा जो पूरक राशि होता है यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसका कोई मात्रक न हो, उसको क्या काम करेंगे, उसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि बीमा अरहित। ठीक है ना, बीमा अरहित राशि जिसका बीमा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 बीमा करने का मतलब उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप अब हम देखते हैं मास का हो गया, लंबाई का हो गया। लंबाई का मतलब कोई दूरी से है, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सबको हम किस में मेजर करेंगे, तो हम लंबाई में ही मेजर करेंगे। क्या, लंबाई में ही। चौड़ाई भी हम मेजर करते हैं तो उसका मात्रक क्या देते हैं, मीटर देते हैं। ठीक ना, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर लंबा और इतना मीटर क्या, ऊंचा। ठीक है, अब विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा को हम मापेंगे। तो विद्युत धारा का भी यूज हमको 11th में नहीं है, 12th में है, लेकिन क्या करेंगे हम देख लिए। ठीक है, समय का है, यही 3 यूज है। तो MLT के रूप में लिखते हैं, यानी उसके डायमेंशन के रूप में लिखते हैं। तो यही अभी 3 यूज है MLT। तो हम देखते हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया व्युत्पन्न राशि का, हमारा हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा, वेग। वेग को अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक ना, वेग को अगर हमको फार्मूला पता है तो हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं पता है तो हम उसके मात्रक से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, उसके मात्रक से। तो वेग के हम मात्रक से निकालेंगे। तो वेग का क्या होता है, मात्रक SI में। ठीक है ना, तो वेग का मात्रक, ठीक है, तो वेग का मात्रक होता है, वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। पहली कक्षा में हम बता चुके हैं। ठीक, तो मीटर पर सेकेंड, तो इसका बीमा लिखना है। तो वेग का बीमीय सूत्र या समीकरण। ठीक है, तो मीटर किसका होता है, दूरी का होता है। तो दूरी का क्या होता है, हमारा लेंथ। दूरी को हम लेंथ से सूचित करते थे, इसको किससे, हम L से। उसके बाद क्या हो जाएगा, S, यानी S क्या है, सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड समय से यानी कि टाइम, तो क्या हो जाएगा, टाइम यानी कि T। बहुत इजी है। ठीक है, अब L/T है, तो हम इसमें यूज करेंगे क्या, कि घात और घातांक का यूज करेंगे, जो कि हम 7वां कक्षा में पढ़े हैं, 8वां कक्षा में पढ़े हैं। वो सब क्या है, अब हमारे पास यूज में आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका पावर अगर किसी का 1/a के पावर n रहता है तो इसको ऊपर लाने पे क्या होता है, a के पावर -1 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, -1। तो वही 3 फार्मूला जो कि हम पढ़े हैं उसके बारे में। ठीक है, a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। ठीक है, सिलेबस से दूर जा रहे हैं थोड़ा। और a के पावर m भागा a के पावर n या a के पावर m बटा a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m-n। भागा बोले तब या बटा बोले तब क्या होता है, दोनों ही अथी में भागी होता है। तो क्या हो जाएगा, यही 3 फार्मूला है जो कि यहाँ भी यूज करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, इसको लिखने का था L इंटू गुना में T-1
हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा वेग का। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, त्वरण का निकालेंगे, फोर्स का निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्स का जनरली हम यूनिट जो यूज करते हैं यानी मात्रक जो यूज करते हैं वो हमारा होता है न्यूटन। लेकिन जो हम मात्रक जो हम ड्राइव मात्रक जो निकालते हैं, ठीक है, न्यूटन तो उसका नाम दे दिया है न्यूटन के नाम पर, ठीक है, लेकिन उसका जो रियल जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या कर दिया गया नाम, न्यूटन दे दिया गया। बाद में होता क्या है, यही होता है, लेकिन यूज भी हम यही करते हैं कि मात्रक दे दिए हैं। तो हमारा वेग का ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, त्वरण का हम कैसे निकालते हैं उसका, ठीक ना। त्वरण सबको पता होगा त्वरण क्या होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक ये हो गया। अब इसका हम बीमीय सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीमीय सूत्र। इसका हो जाएगा मीटर का यानी एल लेंथ से, ठीक है, और सेकेंड यानी टाइम यानी टी के पावर 2 हुआ। अब तो क्या करेंगे हम ऊपर लाएंगे तो एल हो जाएगा और गुना में t-2, ठीक है, LT-2। तो आप लोग सोचते होइएगा कि MLT के रूप में लिखना है, तो इसमें m है ही नहीं। तो m अगर नहीं दिख रहा है तो m का पावर क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, m के पावर 0, ठीक है, l के पावर 1 और t के पावर -1, ठीक है। इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, और इसको भी हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -2, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बल पर, क्या करेंगे, बल का मात्रक देखेंगे। अगर हमको बल का बीमीय सूत्र चाहिए तो हमको बल का क्या होगा, मात्रक पता होना चाहिए। तो बल का मात्रक आप बोलेगा न्यूटन, हमको न्यूटन से निकालना है तो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना। क्या गड़बड़ आ जाएगा, तो उसका जो रियल जो होता है, ड्राइव जो होता है, उससे हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राइव जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बल का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र केजी है। केजी किसको, द्रव्यमान को सूचित करता है, द्रव्यमान का इंग्लिश में मास, यानी कि हम इसको m लेंगे, और केजी का पावर 1 है तो 1, ठीक है। अब दूसरा हमारा हो गया मीटर। मीटर जैसे दूरी को यानी कि लेंथ को, तो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, l का पावर 1, और बट्टे में s स्क्वायर यानी सेकेंड स्क्वायर है, ठीक ना। क्या है, सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको हम किस में लेंगे, तो सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि टाइम को स्क्वायर है, तो t का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सबको ऊपर लाने का और एक बॉक्स में करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा m1 L1 और t के पावर -2, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, बल का बीमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे हम निकालेंगे। ये तो बेसिक फार्मूला था जिसको आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, 9वीं कक्षा में भी, 8वां में भी, 7वां में भी पढ़ चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड था, तो ये हम देख लिए, ठीक है। अभी तक हम 6ठा 7वां चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी का फार्मूला टाइप रहेगा, ठीक है। इसी का रहेगा, कुछ वर्क आ जाएगा, कार्य आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, पावर आ जाएगा, लेकिन रहेगा इसी में, ठीक है। तो यही हमारा आज का चैप्टर था कि हमको बीमीय सूत्र कैसे निकालना है, ठीक है। बीमीय सूत्र होता क्या है, और 3 को हम इसका एग्जाम्पल देख लिए। आप कितना भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। संवेग का भी एग्जाम्पल समझे, संवेग क्या होता है, तो मीटर क्या, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक, संवेग का। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बीमीय सूत्र का हम उपयोग कैसे करते हैं, यानी कि उसका सही एप्लीकेशन क्या है, हमारा यूज क्या है, हमको उसको पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत कम ही लाइक और व्यू आ रहा है, ठीक है। धन्यवाद।